हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल मैथमेटिक्स की बात में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इससे पहले हमने अपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जो पिछली वीडियोज में हमने आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बता दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर जो पूरा, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, इन सारे चैप्टर्स को हमने वहां पे पहले ही डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आप उन सभी वीडियोज को आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन से पहले अपने को एक सीक्वेंस नाम की चीज होती है, जो जिसका सीक्वेंस क्या होता है उसको पहले जानना चाहिए। ठीक है, तो अपना सबसे पहला टॉपिक क्या है आज के लेक्चर का? सीक्वेंस। सीक्वेंस, तो सीक्वेंस क्या होता है? जब कुछ नंबर्स जो होते हैं किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में दिखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये नंबर्स क्या है, एक सीक्वेंस में है। सीक्वेंस क्या होता है? जब कुछ नंबर्स या कुछ भी लिखा हुआ है वहां पे अपने को कुछ स्पेसिफिक पैटर्न दिखाई देता है तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, अ सीक्वेंस, a sequence is an arrangement a sequence is an arrangement of numbers in a definite order, in a definite order, definite, in a definite order, in a definite order, according to some specific rule, according to some rule। मतलब अगर कुछ नंबर्स लिखे गए किसी रूल के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ रूल वहां पे बनता हुआ दिख रहा है, जो नंबर्स हैं अपने, सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि अगर कहीं पे कुछ नंबर्स लिखे हैं या फिर कहीं पे कुछ लिखा है वहां पे अपने एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये जो कुछ भी लिखा गया है ये एक सीक्वेंस है। जैसे आपको अगर एग्जांपल बताया जाए तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर हम नेचुरल नंबर्स का एग्जांपल ले लें तो क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में आप देख सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट करने का मतलब क्या है कि सीक्वेंस करने का मतलब अपना कि जिसमें हम अपना नेक्स्ट टर्म बता सके, नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है इसको हम प्रिडिक्ट कर पाए, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब क्या है, जैसे वहां पे कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट हमने ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन से हम अपना नेक्स्ट टर्म या उसके नेक्स्ट टर्म पूछा जाए तो हम वहां पे प्रोड्यूस कर पाए, मतलब बता पाए। तो जैसे यहाँ पे ये नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस हमने लिखा 1 2 3 4, तो आप क्या यहाँ पे नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं? अगर आप नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं तो आप कहेंगे कि ये जो अरेंजमेंट लिखी गई है ये क्या है, एक सीक्वेंस है। तो नेक्स्ट टर्म इसकी क्या होगी, 5, इसके बाद क्या आएगी, 6 आएगी। तो आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। सभी के लिए क्या हो रहा है, यहां से यहां जाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, +1, यहां से यहां जाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, +1, यहां से यहां जाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, +1। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे पैटर्न की नेक्स्ट नंबर कैसे मिल रहा है, किसी नंबर को जो पिछला वाला नंबर है उसमें एक ऐड कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, जैसे अगर कोई और सीक्वेंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख दिया 5 25 125 625 एंड सो ऑन ऐसे। तो अगर आप इस पैटर्न को देखें तो क्या आप यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या दिखेगा कि जो लिखा गया है नंबर ये क्या है, ये 5 है, ये 5 है, और सेकेंड वाला क्या है, 5 का स्क्वायर है, ये थर्ड वाला 5 का क्यूब है, ये 5 की पावर 4 है एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है। मतलब क्या मिल रहा है अपने को, 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 की पावर 4, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 की पावर 5। तो अपने यहाँ पर एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पाए, क्या है कि यहाँ पे 5 की पावर्स बढ़ रही, 5 की पावर्स बढ़ रही, तो 5 की पावर यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा नेक्स्ट टर्म, और इसके बाद क्या आएगा, 5 टू द पावर 6 आएगा, इसके बाद 5 टू द पावर 7।
तो अगर आपने इसमें कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया ना कि यहाँ पे 5 की पावर्स चल रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो कुछ भी लिखा है वो क्या है, एक सीक्वेंस है। यहाँ पे अपने पैटर्न ऑब्जर्व कर पाए। जैसे कोई और एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे लिखा जैसे कि 2 4 6 8 10 ऐसे कुछ लिखा है, ऐसे कुछ लिखा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या चल रहा है। अगर नेक्स्ट नंबर क्या आप इसमें बता पा रहे हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, तो आप कहेंगे 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, तो नेक्स्ट क्या आने वाला है 12 आएगा। नेक्स्ट क्या आने वाला है 12। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो कहें कि आप ये 2 की टेबल्स चल रहे हैं, 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 ऐसे चल रहे हैं, मतलब 2 की टेबल चल रही है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि +2 करने पर नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। यहां से आ जाने के लिए +2, यहां से आ जाने के लिए +2, यहां से आ जाने के लिए +2, ऐसे यहां से आ जाने के लिए +2, मतलब हम क्या कर रहे हैं +2 करने पर अपने को नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है ये, आप कह सकते हैं ये इवन नंबर्स का सीक्वेंस है। ये कैसे चल रहा है, इवन नंबर्स हैं सारे ना इसमें, ऐसे ऑड नंबर का भी सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है। तो सीक्वेंस करने का मतलब अगर कोई नंबर जो है वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न में दिख रहे हैं अपने को, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक सीक्वेंस है। तो ये तो हो गई सीक्वेंस की डेफिनेशन। सीक्वेंस में और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, सीक्वेंस में आपको जानना चाहिए। सीक्वेंस में जो सबसे पहले लिखा है, मतलब कोई भी सीक्वेंस अगर अपने लिख रहा है, सीक्वेंस मान लो ये लिख दिया कोई सीक्वेंस ऐसा 3 के बाद 5 7 9 5 7 9 11 ऐसे चल रहा है, कोई सीक्वेंस लिखिए। तो सीक्वेंस में जो सबसे पहले लिखा होता है तो इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। ये क्या है अपना फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, और ये जो सेकेंड पोजीशन पे है इसको कहेंगे सेकेंड टर्म। थर्ड पोजीशन पे है तो उसको कहेंगे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। फोर्थ पोजीशन पे है तो उसको कहेंगे फोर्थ टर्म। ऐसे फिफ्थ पोजीशन पे है तो फिफ्थ टर्म। और सीक्वेंस में जो है वो टर्म का मतलब पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम सीक्वेंस में पोजीशन को इधर उधर नहीं कर सकते, मतलब पोजीशन इसकी अगर आगे पीछे हमने कर दिया तो यहां से सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सीक्वेंस में जो टर्म है वो अपने जगह पे ही रहेगा, इधर उधर हम नहीं कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म को। और इसमें इन सभी चीजों को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया। फर्स्ट टर्म को कहते हैं A1, सेकेंड टर्म को कहते हैं A2, थर्ड टर्म को कहते हैं A3, फोर्थ टर्म को कहते हैं A4, फिफ्थ टर्म को कहते हैं A5 एंड सो ऑन, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। और A1 को A भी कहा जाता है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे A1, सेकेंड को कहेंगे A2, थर्ड को कहेंगे A3, फोर्थ को कहेंगे A4 एंड सो ऑन, ऐसे पढ़ेंगे। तो ऐसे ही नंबर्स चलते रहे चलते रहे चलते रहे, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है तो A1, थर्ड पोजीशन पे है तो A3। ये क्या बता रहा है, A3 बता रहा है कि थर्ड पोजीशन पर क्या है, ये A3 बता रहा है कि थर्ड पोजीशन पर क्या है। ऐसे एक जनरल टर्म इसका आएगा, मतलब nth पोजीशन पे जो है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर an आया ऐसे, तो हम कहेंगे ये कौन सा टर्म है, ये nth टर्म है, nth टर्म, nth टर्म। an करने का मतलब क्या है, an जो है अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, an जो है, an को क्या कहेंगे हम लोग nth पोजीशन की वैल्यू, nth पोजीशन, nth पोजीशन की वैल्यू, nth पोजीशन की वैल्यू को हम लोग कहते हैं an। an को हम लोग जनरली इसको कहा जाता है सीक्वेंस का जनरल टर्म। ये क्या है, सीक्वेंस का जनरल टर्म, ये सीक्वेंस का जनरल टर्म। जनरल टर्म करने से मीनिंग क्या है अपना, कि अगर सीक्वेंस का, अगर किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म अपने को मिल गया तो हम उस सीक्वेंस के सभी टर्म्स को लिख सकते हैं। अगर किसी सीक्वेंस का अपने को जनरल टर्म मिल गया तो जनरल टर्म के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस सीक्वेंस की किसी भी टर्म को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई जनरल टर्म लिख ही देते हैं किसी एक सीक्वेंस का, तो कैसा आएगा, तो nth टर्म मतलब nth पोजीशन की वैल्यू जो होती है उसको कहते हैं an।
अगर मान लो ये सीक्वेंस कोई हमने लिखा ऐसे an इक्वल टू समथिंग लिख दिया 3n+5 ऐसे कोई सीक्वेंस लिख दिया, ये किसी सीक्वेंस का, ये जो an गिवन है ये किसी सीक्वेंस का nth टर्म है, मतलब nth टर्म पे जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस nth टर्म से की मदद से अपने को अगर कहा जाए कि एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर दीजिए तो हम इसी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस होती कैसी है, a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 ऐसे चलती है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस की अगर अपने को इस सीक्वेंस को इस जनरल टर्म की मदद से एक्सप्रेस करना है कि क्या आएगा ये सीक्वेंस, तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, n की जगह पे थर्ड पुट करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, ऐसे एंड सो ऑन पुट करते रहेंगे। तो 1 पुट करेंगे, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और प्लस 5, जैसे n की वैल्यू 1 पुट किया तो ऐसे आएगा, तो 3 1 जा 3 प्लस 5 हो गया 8, तो फर्स्ट टर्म आ गया अपना 8, ठीक है। ऐसे अगर सेकेंड टर्म की बात हो तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, तो 3 2 जा 6 और 6 प्लस 5 हो जाएगा 11, तो सेकेंड टर्म हो गया इस सीक्वेंस का 11, ठीक है। और ऐसे ही अगर थर्ड टर्म की बात हो तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, n की जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 3 पुट करने वाले हैं, तो 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 5 11, 9 5 11 सॉरी 9 5 14 सॉरी, ऐसे 4 पुट करेंगे तो 4 3 या 12, 12 5 17 एंड सो ऑन, ऐसे ये कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो अगर कोई सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है तो हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी सीक्वेंस ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर जनरली आपसे कोई भी टर्म पूछ दे कि इस पोजीशन पे क्या आएगा तो हम ये भी बता सकते हैं। जैसे ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का nth टर्म ये है, तो अगर पूछ लिया जाए कि A20 क्या होगा, A20 मतलब 20th पोजीशन की वैल्यू, A20 अगर पूछ रहा है कोई A20 मतलब 20th पोजीशन की वैल्यू, 20th पोजीशन की वैल्यू, ठीक है। A20 करने का मतलब 20th पोजीशन की वैल्यू, तो 20th पोजीशन की वैल्यू कैसे मिलेगी, n की जगह पे क्या दिख रहा है 20, तो n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 20, तो 2 इंटू 20 प्लस 5 सॉरी 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 प्लस 5, तो ये हो गया 60, 60 प्लस 5 65, मतलब इस सीक्वेंस का जिसका ये जनरल टर्म है उसका 20th टर्म क्या आएगा 65 आएगा, मतलब 20th पोजीशन की वैल्यू जो है वो 65 आने वाली है, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या देख लिया हमने, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है कि अगर कोई नंबर्स कहीं पे किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लिखे हैं, किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लिखे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो एक सीक्वेंस है और किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया हो, ठीक है। और सीक्वेंस का जो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू जो है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड पोजीशन की वैल्यू को कहते हैं सेकेंड टर्म, थर्ड पोजीशन की वैल्यू को कहते हैं थर्ड टर्म, फोर्थ पोजीशन की वैल्यू को कहते हैं फोर्थ टर्म। और यहाँ पे एक सीक्वेंस हमने देखा कि ये कोई सीक्वेंस है तो इसका ये एक जनरल टर्म है, ठीक है। ऐसे जैसे हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस ऐसा लिखा था 2 4 6 8 10 ऐसा, तो इस सीक्वेंस का आप जनरल टर्म कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे 2 की टेबल चल रही है, तो इस सीक्वेंस का जनरल टर्म जो होगा an वो क्या आएगा 2 इंटू n। देखो n की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 1 जा 2, n की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 2 जा 4, n की वैल्यू 3 पुट करो तो 2 3 जा 6, तो ये क्या है एक सीक्वेंस का, इस वाली सीक्वेंस का जनरल टर्म है, ठीक है। इस वाली सीक्वेंस का जनरल टर्म है, ऐसे चलेगा ये वाली सीक्वेंस। अब बात आती है कि सीक्वेंस है तो उसका जनरल टर्म होना जरूरी है क्या, अगर कोई सीक्वेंस है तो क्या हम बार बार उसका जनरल टर्म लिख ही सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सीक्वेंसेस आपको ऐसी भी मिलेंगी, कुछ क्या मोस्टली सीक्वेंसेस ऐसी मिलती हैं जिनका हम जनरल टर्म नहीं लिख सकते, मतलब उनका कुछ an वाला फार्मूला नहीं बनेगा। इस an को कह सकते हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला टाइप का कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से देखो एक क्वेश्चन कर एक बना के भी दिखाते हैं, ठीक है। मान लो कि हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस हम लिख रहे हैं, उसको बताना है कि इसका वहां पे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न ऑब्जर्व होगा, तो आप कहना कि सीक्वेंस है
अन्यथा वो सीक्वेंस नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा हमने 2 3 5, तो 2 3 5 7 7 7 के बाद लिख दिया 11 11 के बाद 13 13 के बाद 17 19 19 के बाद लिख दिया 23 23 के बाद लिख दिया 29 29 31 और फिर लिख दिया 37 और फिर लिख दिया 41, ऐसे लिख दिया। ये एक सीक्वेंस हमने लिखी है। ठीक है, तो क्या देखो इसमें आप कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो लिखा गया है क्या कोई रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया है, कोई रूल बन रहा है इसका? क्या आप इसमें इसका नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं कि इसके नेक्स्ट क्या आएगा, 41 के बाद क्या आने वाला? तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इसको थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक इसमें स्पेसिफिक पैटर्न पाएंगे। देखिए ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, ये सेकेंड वाला भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर। तो ये जो पैटर्न चल रहा है ये किसका पैटर्न है? प्राइम नंबर। तो इसको कहेंगे हम लोग प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस, प्राइम नंबर सीक्वेंस। और देखिए इस वाले में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न ऐसे अगर देखा जाए कि कोई कम मतलब कुछ नेक्स्ट इसमें ऐड होके आ रहा है, तो ऐसा कुछ आप जनरली नहीं बता पाएंगे। वैसे इसमें इसका नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है? 47 आने वाला है, 47। उसके नेक्स्ट क्या आने वाला है? 53 आने वाला है, 53 आने वाला है, ऐसे चलेगा। तो प्राइम नंबर की सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस के लिए आप कोई फार्मूला कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे इसका जनरल टर्म हम नहीं बता सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करें, इसका कोई भी टर्म बता दें। मतलब इसका कोई an का फार्मूला नहीं है, इस सीक्वेंस का an का फार्मूला नहीं है, इस सीक्वेंस की an का फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होंगी अपने पास जिनके an का फार्मूला होगा, जिनकी जनरल टर्म का फार्मूला होगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सीक्वेंसेस अपने पास इस टाइप की होंगी जिसके जनरल टर्म का कोई फार्मूला नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे ये। ठीक है, तो अगला अपने पढ़ने वाले हैं अब प्रोग्रेशन। अभी सीक्वेंसेस में क्या क्या टॉपिक हमने कवर किए, सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस में पोजीशंस की क्या अहमियत है, और फर्स्ट टर्म को A1 A2 ऐसे, फर्स्ट टर्म को A1 सेकंड को A2 थर्ड को A3 ऐसे देखा था। ठीक है, और मान लो कि एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है अपना राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। क्वेश्चन क्या है अपना, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ sequence whose nth term is given as an equal to मान लो दे दिया n³ + 1 ऐसा। ये एक सीक्वेंस का nth टर्म दिया है, मतलब जनरल टर्म दिया है, और इसके पहले 4 टर्म्स आपसे पूछे जा रहे हैं। कौन से? पहले 4 टर्म्स पूछे जा रहे हैं। मतलब पहले 4 टर्म्स का करने का मतलब A1 पूछा जा रहा है, A2 पूछा जा रहा है, A3 पूछा जा रहा है और A4 पूछा जा रहा है। A1 A2 A3 और A4 की वैल्यू पूछी जा रही है। फर्स्ट 4 टर्म करने का मतलब A1 पूछ रहा है, A2 पूछ रहा है, A3 पूछ रहा है और A4 पूछ रहा है। ये सारी वैल्यूज आपसे पूछी जा रही है। A1 के लिए आप देखेंगे कि n की जगह पे क्या लिखा है 1, तो n की जगह पे हम लिखेंगे 1, तो 1 का क्यूब + 1 = 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें A2 के लिए n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 2, तो n की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब + 1। 2 का क्यूब कितना होगा? 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 2 या 4 2 या 8 और 8 + 1 आ जाएगा 9। ऐसे 2 की पावर सॉरी ठीक है, सही। A3 के लिए क्या कर लेंगे हम? A3 की जगह n की जगह पे 3, तो 3 का क्यूब + 1 = ये क्या बन जाएगा? 3 का क्यूब मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 1 28, ऐसे 28 आ गया। A4 का मतलब 4 का क्यूब + 1, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा?
64 और 165। तो इस सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म, इस जनरल टर्म वाली सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म्स ये होंगे 2, 9 और फिर 28 और 65, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अपने पढ़ने वाले हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन और सीक्वेंसेस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो कुछ स्पेसिफिक टाइप की सीक्वेंसेस थी जिनकी जनरल टर्म का फार्मूला होता है उनको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब ऐसी सीक्वेंसेस जिनकी जनरल टर्म्स का फार्मूला हो। प्रोग्रेशन क्या होता है, क्योंकि अपने टॉपिक का नाम ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन समझना पड़ेगा पहले अपने को। ठीक है, और प्रोग्रेशन समझने के लिए सीक्वेंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहां से ऐसे रूल वाइज चल रहा है। प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंसेस जिनकी जनरल टर्म्स का फार्मूला होता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। the sequences for which we have formula for their nth term, अपने कहने का मतलब अगर an का फार्मूला मिला, ऐसी सीक्वेंसेस जिसमें an का फार्मूला हो, ऐसी सीक्वेंसेस जिनमें an का फार्मूला हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। ऐसी सीक्वेंसेस जिनमें an का फार्मूला रहेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रोग्रेशन। ठीक है, ऐसी सीक्वेंसेस जिसमें an का फार्मूला हो उसको कहेंगे प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन में अपने को एक स्पेसिफिक टाइप पढ़नी है जिसको कह रहे हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। और एपी क्या है, एपी कैसा होता है, एपी के भी पास मतलब प्रोग्रेशन बोल रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जो एपी है इसमें प्रोग्रेशन है तो इसके सभी क्वेश्चन में जो क्या मिलने वाला है, nth टर्म का फार्मूला मिलने वाला है। एपी है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, nth टर्म का फार्मूला होगा, nth टर्म का फार्मूला मिलेगा, nth टर्म का फार्मूला मिलेगा। ठीक है, फार्मूला होगा सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, एपी है, प्रोग्रेशन की बात चलिए। प्रोग्रेशन का मतलब ही यही है कि जो भी सीक्वेंस लिख रहे हैं हम उसकी nth टर्म का फार्मूला हो। ठीक है, nth टर्म का फार्मूला हो, इस तरीके से हम कह सकते हैं ए। और एपी में एक इंपॉर्टेंट होता है, मतलब यहाँ प्रोग्रेशन तो कुछ भी हो सकता था, अरिथमेटिक ऐसा इसको क्यों बोला जा रहा है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम नेक्स्ट वैल्यू को कुछ प्लस करके लिख सकते हैं, मतलब कुछ कॉमन नंबर ऐसा होगा जो उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा। जैसे ये एक सीक्वेंस लिखा हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे कुछ लिखा है। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट नंबर कुछ ऐड होने पर आ रहा है उसको कहेंगे हम लोग क्या है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और वो जो नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट वाला आ रहा है वो सभी जगह पे कॉमन नंबर हो। इट मींस दैट दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होंगे उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, इनको लिया जाए तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनको लिया जाए तो इनके बीच का डिफरेंस, इनको लिया जाए तो इनके बीच का डिफरेंस, मतलब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठाया जाए और उनके बीच का डिफरेंस अगर सेम हो तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का, इन दोनों के बीच का 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 2 का। हर जगह पे डिफरेंस अगर सेम है तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, और इसकी nth टर्म का फार्मूला आपको मैंने बताया था कि ये क्या चल रहा है, 2 की टेबल टाइप का चल रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका nth टर्म का फार्मूला 2 into n, ये इसके nth टर्म का फार्मूला। और इसमें कोई कॉमन नंबर प्लस होते होते आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल फॉर्म होता है, उसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एकदम स्लो स्लो बता रहे हैं, आप ध्यान देके पढ़िएगा, एकदम आसानी से हो जाएंगे, ठीक है सारे कॉन्सेप्ट। क्या नेक्स्ट बताने वाले हैं हम कि जनरल फॉर्म क्या होता है, मतलब कुछ कैसा दिखे तो हम कह सकते हैं कि वो एपी है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल फॉर्म। तो कोई सीक्वेंस है अपने पास इस टाइप की, तो जनरल फॉर्म होती है एपी का ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ पे d क्या है, d कहने का मतलब डिफरेंस, वही जो कॉमन नंबर ऐड हो रहा था तो उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन नंबर ऐड हो रहा था उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ऐड या सब्सट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब्सट्रैक्ट जैसी कुछ चीज होती नहीं है तो उसको हम लोग ऐड में इंक्लूड करके चलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है a, उसमें हमने अपना कॉमन डिफरेंस ऐड किया, कॉमन डिफरेंस ऐड किया, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो सेकेंड पे पहुंच गए, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो थर्ड पे पहुंच गए, थर्ड में ऐड किया तो फोर्थ पे पहुंच गए। देखिए कैसे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है d का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है d का, इसमें भी d का, नेक्स्ट में भी क्या रहेगा d का। तो इसमें ये जो d है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये है अपना फर्स्ट टर्म, d है अपना कॉमन डिफरेंस, ठीक है, d है अपना कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस हर जगह पे अगर सेम है तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। इस तरीके से करना है, यहां तक समझ में आई बात। और डिफरेंस अगर मान लो कोई सीक्वेंस गिवन है तो आप डिफरेंस निकालेंगे कैसे, निकालना कैसे, ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लेंगे, उसमें से नेक्स्ट वाली टर्म में से पिछली वाली को माइनस कर देंगे। इस वाले टर्म को क्या कहते थे, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म है तो a1, ये a2, ये a3, इस तरीके से पढ़ते थे ना, a4, और a1 को a भी कह सकते, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस चाहिए अपने को, तो डिफरेंस चाहिए तो हम कैसे करेंगे, कैसे करना है डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करना या फिर इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर देनी है, a2 माइनस a1 कर लेना है, या फिर हम क्या कर सकते हैं a3 माइनस a2 कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं a4 माइनस a3 कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर a5 माइनस a4 कर सकते हैं। मतलब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेंगे उसमें से पिछली वाली टर्म्स को माइनस कर लेंगे, तो वहां से अपने को क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर ये कोई एपी है तो इसका भी nth टर्म का फार्मूला होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कैसा बनेगा, फर्स्ट टर्म है तो a, सेकेंड टर्म है तो a प्लस 1d, थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d, फिर फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d। मतलब जितना पोजीशन है यहाँ पे 4 है तो कितना d है, 3d है, 3 है तो यहाँ पे 2d है, और 2 है तो यहाँ पे 1d है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 4 तक हो गया था, ये 5 होगा तो कितना होगा a प्लस 4d, अगर a 6 है तो क्या होगा a प्लस 5d। तो आप ऑब्जर्व करेंगे जितना यहाँ पे वैल्यू है उससे कम यहाँ पे एक d है, तो इसके AP के nth टर्म का फार्मूला होता है an इक्वल टू, फर्स्ट क्या लिखना है a प्लस, प्लस का साइन है तो प्लस, और यहाँ पे जो वैल्यू है इससे यहाँ पे एक कम है तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है अपना AP के nth टर्म का फार्मूला, ये क्या है अपना nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला कैसे मिला, ये फार्मूला मिला अपने को ऑब्जर्वेशन से। कैसे ऑब्जर्व किया हमने, अगर सेकेंड वैल्यू है a2 है तो कितना एक ही d है,
A3 है तो 2D है, A4 है तो 3D है, A5 है तो 4D है, अपने A5 में कितना है 4D है, A6 में 5D है, तो AN है तो उससे एक कम D होगा n-1 इंटू D, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया AP के nth टर्म का फार्मूला, इस तरीके से करना है। तो इसको इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कोई करते हैं तो चलो एक क्वेश्चन है अपना, मान लेते हैं कि ऐसा लिख लिया जाए -10 -5 0 5 5 10 15 ऐसे पूछ रहा है कि पहले तो अगर ये पूछ रहा है कि ये क्या है, चेक whether it is AP or not, it is AP or not, चेक करना है कि AP है कि नहीं। तो अगर कोई सीक्वेंस को अपने को चेक करना है कि AP है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसमें चेक करेंगे कि उसका कॉमन डिफरेंस कैसा है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो हम लोग कहेंगे कि AP है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम कहेंगे कि AP नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम तो AP होगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं तो AP नहीं होगा। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने का तरीका क्या है कि हम सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर लिए, थर्ड को सेकेंड से माइनस कर लिए, फोर्थ को थर्ड से माइनस कर लिए, तो ऐसा, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, सॉरी सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लिए, थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर लिए, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर लिए, ऐसे। मतलब क्या करना है, ये क्या है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे। और डिफरेंस जो है अगर हर जगह पे सेम है तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ये क्या है AP है, ये क्या है AP। तो डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करें तो क्या है -5 माइनस फार्मूला का ये, और A1 की जगह पे क्या है, A1 की जगह पे है -10, तो माइनस का 10, तो ये बचेगा कितना -5 प्लस का 10, तो माइनस होगा तो बचेगा अपना 5, इस तरीके से। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करने पर कितना आया, A2 माइनस A1 करने पर आया है अपना 5, A2 माइनस A1 इक्वल क्या मिला 5। अभी इसी तरह इन दोनों का माइनस करके देख लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू 0 माइनस A2 की वैल्यू -5, तो -5 माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 5, तो A3 माइनस A2 भी आया 5। इसी तरह से A4, इसको भी चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3 को, A4 माइनस A3, A4 कितना है 5 माइनस A3 है 0, 5 माइनस 0 5, ये भी आया 5। ऐसे A5 माइनस A4 कर लो, A5 माइनस A4 कर लिया, A5 है अपना 10 माइनस का 5, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। तो देखो कि डिफरेंस हर जगह पे सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस हर जगह पे सेम है तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, एक AP है। तो लिखेंगे सिंस difference is same, therefore it is an AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, और इसमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। AP विथ कॉमन डिफरेंस 5, विथ कॉमन डिफरेंस विथ कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 5। ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग कहते हैं D, इसको कहते हैं D, और सब जगह पे D है तो कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इस तरीके से करना है। चलिए ये तो हो गया, ये चेक कर रहा है कि AP है कि नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अगर कोई सीक्वेंस इस टाइप की है, सीक्वेंस कैसी है, ऐसी,
3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। ठीक है। गिवन है कि ये क्या है, एक एपी है। ठीक है। इच एन एपी फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये एपी है तो डिफरेंस हर जगह पे सेम होगा। इससे पहले ही कर दिया कि ये जो लिखा गया है ये एक एपी है। एपी है तो क्या कहेंगे कि इसका डिफरेंस जो है वो सेम होगा। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं इसमें से सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर ले, या फिर थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर ले, या फिर फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर ले, फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस कर ले, ऐसे। तो सॉरी, d इक्वल टू A2 माइनस A1 इस तरीके से करेंगे। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लिया तो A2 की वैल्यू है 1/2 और A1 की वैल्यू है 3/2। माइनस करें तो बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। 1 - 3 हो जाएगा तो -2/2 कैंसिल हो गया, तो डिफरेंस आ गया -1 का। मतलब A2 माइनस A1 करने पर आया -1। ऐसे ही एक और चेक कर लेते हैं कि क्या आ जाएगा। A3 माइनस का A2, A3 की वैल्यू -1/2 माइनस A2 की वैल्यू 1/2, ऐसे माइनस करें तो 2 - 1 - 2/2 और कैंसिल होके ये भी आ गया -1। A3 माइनस A2 भी आया -1। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू आ गया -1। ये जो AP गिवन है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइजेस को पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको जो कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।